नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी शर्मा, कांग्रेस नेत्री। और मौका है आज गांधी पार्क में हम मौजूद हैं, जिसमें मनरेगा को लेकर के जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है उसको लेकर जिला कांग्रेस धौलपुर का जो विरोध प्रदर्शन है उसको लेकर के यहाँ पूरे धौलपुर से कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ एकजुट हुए और उनसे हम बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका चंबल प्रभा में बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार और धन्यवाद। जिस तरीके से आप राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं, धौलपुर की अपन बात करें तो जो मूलभूत आवश्यकता है बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा को लेकर जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर क्या? देखिए, धौलपुर की स्थिति से सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, वहां पर सड़क की स्थिति इतनी ज्यादा जर्जर है कि उस पे आम इंसान का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रोज कोई ना कोई वहां पर गिर रहा है। पानी आप देखिए कि कई कॉलोनियों में पानी इतना ज्यादा गंदा आता है कि अगर उस पानी को इंसान पी लेगा तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। लाइट की व्यवस्था आप अच्छे से जानते हो, बिजली दी जी नहीं जा रही है। बिजली की इतनी ज्यादा कटौती होती है कि इंसान रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवश्यकताओं की इन समस्याओं से तो धौलपुर की जनता वाकिफ है, लेकिन इन मुद्दों ये समस्या है उनको निजात क्यों नहीं मिल पा रही है? आप विपक्ष में है, इसको लेकर के भी आपके कर्तव्य बनते हैं। दूसरी बात, 3 विधायक जिले में आपके हैं, इन सारी बातों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, हमारी जो विधायिका जी हैं उन्होंने विधानसभा में आवाज भी उठाई थी कि हमारे धौलपुर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन आपको पता है कि भाई, क्योंकि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बैठी है, उनका उद्देश्य केवल एक ही है कि जहां पर बीजेपी के विधायक है वहां पर तो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए, लेकिन जहां पर कांग्रेस के विधायक है उनकी जनता को इतना ज्यादा परेशान कर दिया जाए कि ना चाहते हुए भी वो बीजेपी की तरफ आ जाए। तो ये तो चीज गलत है क्या? जो अगर धौलपुर में हमारे कांग्रेस के विधायक हैं या बसेड़ी में कांग्रेस के विधायक है तो इसका मतलब थोड़ा है कि यहाँ पे बीजेपी के लोग नहीं है। उन्होंने वोट तो बीजेपी को भी दिया था, लेकिन वो अपनी सत्ता के नशे में इतना ज्यादा चूर हो चुके हैं कि उन्हें नजर नहीं आ रहा कि धौलपुर में बीजेपी के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक से वो लोग बैर रख रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का विधायक धौलपुर से कैसे विजयी हो गया, कि बसेड़ी से कैसे हो गया, कि राजाखेड़ा से कैसा हो गया। वो सारी जनता को नजरअंदाज करते हुए जनता को बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल रहे हैं। सत्ता पक्ष से कहीं ज्यादा विपक्ष मजबूत माना जाता है सरकार में। क्या आप ये समझ सकते हैं कि विपक्ष कमजोर पड़ रहा है राजस्थान में, धौलपुर में? विपक्ष बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप बताइए, जब ऊपर से बजट ही नहीं आएगा तो कोई अपने निजी खाते से कितनी चीजों की पूर्ति करवा सकता है? जबकि हमारे जो भी विधायक है कांग्रेस के तीनों पूरी कोशिश करते हैं कि जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, लेकिन उनके पास भी तो एक लिमिट है ना। वो एक लिमिट तक ही खर्चा कर सकते हैं। बजट दिया नहीं जा रहा तो वो क्या करें? जनता का जनादेश धौलपुर का है, वो आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है। सरकार जनता से बड़ी नहीं है, क्यों न बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाए, धरना दिया जाए, सरकार की आंखें खोली जाए। आप देखिएगा, आगे आने वाले समय में बीजेपी सरकार की इतनी हंसी उड़ने वाली है। पहली बात तो जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बना के बैठा दिया गया है, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, वो चला ही नहीं पा रहे राजस्थान को। मैंने पहले भी किसी चैनल के माध्यम से बोला था कि वो इस कुर्सी के लायक नहीं है, वो नेतृत्व नहीं कर पा रहे, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे किसी योग्य व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो सारी जनता को समान रूप से लेके चल सके। और अब जब चुनाव दोबारा आएंगे 2029 में, तो आप देखिएगा, मुझे लगता नहीं कि कहीं भी बीजेपी का नामो निशान बचेगा, क्योंकि उनके कर्म बहुत खराब है। कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पटना में हिजाब खींचा है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत है, लेकिन हिजाब नहीं खींचना चाहिए। हर धर्म की अपनी एक मान्यता होती है, हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। अशोक गहलोत की अपन बात करें तो एक समय में उन्होंने भी जोधपुर में किसी महिला का घूंघट उठाया था, उसको लेकर भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन सवालों के घेरे में अक्सर रहते हैं। देखिए, सवालों के घेरे में विपक्ष पार्टी उन्हें उठाती है। हो सकता है कि उनका उद्देश्य कुछ अच्छा रहा हो इस समय, लेकिन किसी ना किसी को मौका चाहिए होता है टांग खींचने का। अब धौलपुर के विकास को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस? कांग्रेस हर हाल में जी जान कोशिश कर रही है कि धौलपुर का विकास हो और धीरे धीरे धौलपुर का विकास होगा। ऐसा ही नहीं, केवल हमारे विधायक ही नहीं, हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो खुद अपनी पर्सनल स्तर पर आकर धौलपुर की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी शालिनी शर्मा, जिन्होंने बेबाकी से सवालों को जवाब दिए। तो कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभा के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।